आइए इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी में कब उपसौर की स्थिति होती है और कब अपसौर की स्थिति होती है। साथ में इस बात को भी जानेंगे कि जब भारत में गर्मी पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों ठंडा पड़ता है, जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है तो भारत में ठंडा क्यों पड़ता है। इन सब बातों को जानेंगे। इन सब बातों को जानने से पहले हमें कुछ भूगोलविदों का मत जानना होगा। जैसे कि एक टॉलमी साहब थे, टॉलमी, इन्होंने बताया कि सूर्य चक्कर लगाता है, सूर्य सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। ये देखिए क्या बोल रहा है कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, और ये बोलकर पूरे मतलब कि पूरा दुनिया में हीरो बन गया। 800 लगभग इसका बात 800 साल तक, 800 वर्ष तक इसका बात चला। सब लोग मान गए थे और ये तो बहुत महान है। ये बोल दिया कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। तो इसके बात को काटने के लिए आए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस इन्होंने बोला नहीं नहीं, ये जो टॉलमी बोला है ये गलत बोल रहा है। पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। देखिए ये तो 800 साल तक बोल दिया था, और देखिए जब कोई 800 साल इतना बड़ी बात को बोल दिया, या इतना साल चल गया, तो इसको आप हाल हाली काट नहीं सकते हैं। तो ये इनका बात कोई मानिए नहीं रहता। तो अब देखिए एंट्री होती है गैलीलियो की। गैलीलियो तब एंट्री होती है किसकी? गैलीलियो। इन्होंने बताया कि इन्होंने दूरबीन का सबसे पहले आविष्कार किया, दूरबीन का आविष्कार किया और लोगों को दिखाया कि देखो देखो, जो जो टॉलमी बोलता वो गलत बोला था। इन्होंने देखा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और देखा तो दूरबीन का आविष्कार कर कर कोपरनिकस के बात को कौन प्रमाणित कर दिया? गैलीलियो। गैलीलियो ने प्रमाणित कर दिया कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो अब देखिए इसके बाद एंट्री होती है कैपलर की। कैपलर दीर्घवृत्ताकार पथ। देखिए कोपरनिकस का मानना था कि जो पृथ्वी होती है वह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करती है। तो जब ये कैपलर जी है, इन्होंने बहुत 16 साल, लगभग 16 साल तक अपने स्टडी किया, ग्रहों से संबंधित, तारों के संबंधित, सौरमंडल के संबंधित जब अध्ययन किया, तब इन्होंने 3 नियम दिए, ग्रहों से संबंधित तीन नियम दिया। और उसमें से एक बताया कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर करती है, मतलब परिक्रमा करती है, और सूर्य जो होती है दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। तो देखिए अब इससे इसके बाद आते हैं हब्बल। ब्रह्मांड विस्तार। इन्होंने बताया कि जो इन्होंने एक दूरबीन का आविष्कार किया था, अंतरिक्ष में देखा, भेजा तो देखा कि और जो ब्रह्मांड होते वो और प्रसारित हो रहे हैं, मतलब प्रसारित हो रहा है, बहुत बढ़ रहे हैं, अभी भी फैल रहे थे। कौन बोले? हबल साहब बोले। तो अब जानते हैं कि उपसर्ग एवं अवसर की स्थिति। इससे जानने के पहले और 2 टॉपिक आते हैं। एक आता है लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, कॉस्मिक ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश द्वारा दूरी का ईसाई मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है? ईसाई। लेकिन कॉस्मिक ईयर देखिए क्या होती है। जो हमारे सूर्य होते हैं वो किस आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी में। मंदाकिनी का सूर्य जो होता है, मंदाकिनी का एक चक्कर 25 करोड़ साल में, कितने? 25 करोड़ साल में लगाता है, जिसे कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। मतलब एक तरह से यह समय को दर्शा रहा है। इसका मतलब समय का मात्रा, लेकिन एक तरह से समय को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है कि जो सूर्य होते हैं एक मंदाकिनी का चक्कर 25 करोड़ साल में करता है, जिसे कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। तो ये 2 बातें याद रखना होगा। तो अब चलिए जानते हैं कि उपसर्ग एवं अवसर क्या होती है।
पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन। उपसर एवं अवसर, इसके लिए हम सब एक लेते हैं चीज खगोलीय, खगोलीय इकाई। देखिए इसको समझने पहले हमें खगोलीय इकाई को समझना होगा। जैसे कि केपलर ने बताया था कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करती है, और जो सूर्य होता है किसी एक फोकस पर स्थित रहता है। मान लीजिए ये F1 फोकस, ये F2, दीर्घ वृत्त में दो फोकस होते हैं F1 और F2। तो देखिए यह पृथ्वी है, इसको नीला कर देते हैं पृथ्वी, यह सूर्य है, इसको रेड, क्या है सूर्य। अगर कोई पूछे सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो देखिए कौन बताएगा। यहाँ से देखे तो यहाँ से मान लें कि ये तो निकाल सकते हैं, जब यहाँ आएगा तो न्यूनतम, यहाँ आएगा तो अधिकतम। तो इस तरह पृथ्वी के सूर्य से एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, मतलब डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, एवरेज औसत दूरी निकालना होगा। औसत दूरी, तो जो खगोलीय इकाई है एक प्रकार के पृथ्वी एवं सूर्य के औसत दूरी को दर्शाता है। औसत दूरी, औसत दूरी मतलब खगोलीय इकाई जो वह भी दूरी का ऐसा ही मात्रक है, इसके लिए एवरेज डिस्टेंस। जैसे कि और जब निकल सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी निकाला गया था, इसका मान 14.96 करोड़ पाया गया, 96 करोड़ किलोमीटर। इसको हम ले तो क्या हो जाए 15, एक्यूरेट वैल्यू क्या हो जाए 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होगा, दूरी पूछे तो नहीं, औसत दूरी का मतलब औसत दूरी कितना होगा। तो क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करती है। ये वृत्त तो नहीं है ना कि जो त्रिज्या सामान्य घटक बोल दीजिए, ये तो दीर्घ वृत्त है। दीर्घ वृत्त है तो इसके लिए एवरेज डिस्टेंस ही मान्य होगा। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी कितना है 15 करोड़ किलोमीटर। तो देखिए जब ये पृथ्वी है, जब ये पृथ्वी सूर्य के काफी सबसे नजदीक, मान लीजिए कि यहाँ आ गई, और सबसे अधिकतम यहाँ पर आ गई। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट, तो इसे कहा जाता है उपसौर। जब सबसे अधिकतम, इसे कहा जाता है अपसौर। अपसौर, इसके याद रखने के लिए ट्रिक क्या होगा, देखिए अप, आप टीवी देख रहे हो तो टीवी में स्प्लाइजर होता है, स्प्लाइजर में अप लिखा रहता है, डाउन लिखा रहता है। अप मतलब उठाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है वोल्टेज, तो इसलिए अप मतलब उठाना, उठाना अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा। जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर पर आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है अपसौर। अपसौर, अप समझे, अपसौर मतलब सूर्य, अप मतलब अधिक, अप मतलब अधिक, अप मतलब अधिक, तो इसे क्या कहा जाता है अपसौर, एपीहेलियन। जब निकट, निकट होता है तो इसे क्या कहा जाता है, जब ये निकट होता है तो पेरीहेलियन, जब ये निकट होता है पेरीहेलियन। तो इसके ट्रिक के तौर पर कैसे, उप, जैसे कि राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति का नाम सुनेंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से छोटा, छोटा मतलब कम समझेंगे, कम, जब कम रहेगा तो उपसौर, उपसौर। अब देखिए ये तो उपसौर एवं अवसर जानेंगे। अब ये पूछता है कि किस दिन अधिकतम दूरी पर, किस दिन न्यूनतम दूरी पर। तो देखिए 3 जनवरी को, 3 जनवरी को सबसे निकट, और 4 जुलाई को सबसे अधिकतम। 3 जनवरी को निकट, पहले जनवरी है कि जुलाई, तो जनवरी आपका, तो जनवरी पहले कौन आता उपसौर, छोटा उपसौर, तो 3 जनवरी 4 जुलाई, 3 जनवरी 4 जुलाई। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये 3 जनवरी को हमारे देश में लगभग बहुत बहुत बिजोड़ जाड़े का मौसम होता है, जाड़ा, बहुत जाड़ा पड़ता है। तो यहाँ पर पृथ्वी तो सूर्य से काफी नजदीक था, गर्मी पड़ना चाहिए। देखिए ये काफी नजदीक है, यहाँ से प्रकाश तो जाएगा, हच हच दम जाएगा, दम पूरा लंबो, जब जाएगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है तो यहाँ पर गर्मी पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, 3 जनवरी को ये आता है, फिर भी 3 जनवरी को हमारे देश में क्या पड़ती है, ठंडा। तो इन बातों को हम जानेंगे। और देखिए यहाँ पर 4 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जुलाई को क्या होती है, 4 जुलाई, 4 जुलाई को हमारे देश में गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ये ठंडा क्यों रहता है, इस बात को हम जानते हैं। तो इसके लिए देखिए
देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, झुकी हुई है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, और ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है। तो देखिए इसके सब पहले हम देखेंगे भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। तो भारत देखिए विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। मान लीजिए कि यहाँ पर भारत स्थित है, ये कौन भारत। तो देखिए जाहिर से जब यहाँ पर भारत है, जब यहाँ पर भारत है तो क्या होगा, तो इसको हम यहाँ पर दर्शाएंगे। यहाँ पर क्या, हालांकि इस भाग में यहाँ पर भारत हो गया, और इस भाग में दर्शाएंगे तो यहाँ पर भारत। तो देखिए यहाँ से जो सूर्य की किरणें होगी इस पर देखिए सीधे लंबवत पड़ रहा है, सीधे लंबवत जा रहा है कि नहीं, सीधी एकदम लंबवत नहीं सीधी। ये देखिए इस पर एकदम सूर्य की किरणें सीधी जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी, जाहिर से होते ये 4 जुलाई, चार जुलाई हो गए। तो 4 जुलाई देखिए यहाँ पर हम 4 जुलाई में हमारे देश में क्या होता है, गर्मी पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जब सूर्य की किरणें एकदम सीधी जा रही है तो जाहिर सी बात है, देखिए भारत की ओर जा रहा है जस्ट। तो यहाँ पर भारत में 4 जुलाई को अत्यधिक गर्मी देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए जो कि सबसे अधिकतम धूप है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सूर्य का अगर किरण है तो देखिए तिरछा जा रहा है कि नहीं, तिरछा जा रहा है। तो जब तिरछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रकाश का भरपूर मात्रा नहीं जा रहा, तो यहाँ पर ठंडी पड़ेगी। तो यही कारण है कि सूर्य जब पृथ्वी होती है, सूर्य के काफी नजदीक होने के बाद भी हमारे देश भारत में 3 जनवरी को क्या अधिक ठंडा पड़ती है, 4 जुलाई को अत्यधिक गर्मी। तो देखिए कोई भी स्थान पर अत्यधिक गर्मी पड़ रही है या ठंडा, ये इस बात पर नहीं निर्भर करता है कि पृथ्वी कहाँ स्थित है, बस इस बात पर निर्भर करता है कि जो सूर्य की किरणें है वह कैसी पड़ रही है। जैसे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सीधे जा रहा है, तो 4 जुलाई को गर्मी, जब पृथ्वी सूर्य से काफी अधिक दूरी पे है, तो अधिक दूरी पे तो यहाँ पर ठंडा पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी गर्मी क्यों। तो यहाँ पर देखिए 4 जुलाई बल्कि यहाँ से क्या जा रहा है, सीधी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए तिरछा जा रहा है, तो 3 जनवरी को ठंडा पड़ता है। यही आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो होता है वह दक्षिण में इधर है, विषुवत रेखा के नीचे। तो इसमें क्या होगा, नीचे। अब यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर अब देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या जाएगा, सीधे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में सीधे। यहाँ पर लंबवत पड़ेगा, यहाँ पर तिरछा पड़ेगा, देखिए ऐसा तिरछा ऐसे पड़ेगा। तो यही कारण है कि जब भारत में गर्मी पड़ता है, जब भारत में गर्मी तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडा, जब भारत में ठंडा तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। और देखिए एक और सवाल पूछ देता है कि उपसौर एवं अपसौर को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को, ये कोई वास्तविक रेखा बल्कि काल्पनिक रेखा, इसे कहा जाता है एपिसाइड लाइन। एपिसाइड लाइन। तो देखिए यही उपसर्ग एवं अपसर्ग की स्थिति और संबंधित प्रश्न पूछा। सबसे पहले उपसर्ग क्या है, उपसर्ग के मतलब छोटा, सूर्य एवं पृथ्वी के न्यूनतम दूरी, उपसर्ग अधिकतम दूरी। अपसर्ग कब होता है, न्यूनतम 3 जनवरी को, कब अधिकतम 4 जुलाई को। भारत में गर्मी जब पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडे क्यों, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। जब उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत में जो गर्मी जब पड़ती है वहाँ पर सीधे जाएगी, लेकिन जबकि ऑस्ट्रेलिया में देखिए तिरछा जा रहा है। तो ये कारण है ये डिफरेंट का, मौसम का डिफरेंट का। तो चलिए ये उपसर्ग एवं अपसर्ग की स्थिति है। चलिए एक और इसमें पॉइंट हम जान लेते हैं। उसको भी हम बताना चाहेंगे। जैसे कि देखिए ये हमारा कौन है, मंदाकिनी है, ये आकाशगंगा है, हमारा आकाशगंगा क्या नाम है, मंदाकिनी। ऐसे ऐसे मान लें बहुत सारे हैं। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है। तो देखिए हमारा आकाशगंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी। हमारा आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी। और देखिए सूर्य के बाद सबसे दूसरा निकटतम तारा,
इसका क्या, यह सूर्य है। दूसरा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और यहाँ पर देखिए एक तारा हमारे मंदाकिनी में सबसे चमकीला तारा, साइप्रस, साइप्रस। तो देखिए ये पॉइंट हम याद रखेंगे। देखिए पूछता है कि हमारे सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो सूर्य, सूर्य नजदीक है। सूर्य एक प्रकार का तारा है, क्योंकि इसमें ताप होता है और अपना लाइट होती है। तो तारे तारे कोई भी चीज तारा कब कहलाता, जब उसके दो पास, हीट एंड लाइट। तो देखिए सबसे हमारे करीबी सबसे नजदीक तारा सूर्य, सूर्य के बाद दूसरा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। पूछे सबसे चमकीला तारा कौन है, साइप्रस, सबसे चमकीला तारा साइप्रस, सबसे चमकीला तारा साइप्रस। इसे डॉग स्टार कहा जाता है। तो देखिए ये जो मंदाकिनी है, इन सब में अपना अपना प्रकाश होता है, इन सब में अपना अपना प्रकाश होता है। सब में उजला उजला प्रकाश होता है, सब में अपना अपना उजला उजला क्या होता है, प्रकाश होता है। तो ऐसा माना गया है कि सभी जो आकाशगंगा से प्रकाश आती है, सभी आकाशगंगा से प्रकाश आती है, वो एक ही स्थान से आता है जिसे कहा जाता है व्हाइट हॉल, व्हाइट हॉल, व्हाइट हॉल। ये क्या है, देखिए व्हाइट होल एक प्रकार का परिकल्पना है, वो वास्तविक नहीं है। ऐसा माना जाए कि जितने भी आकाशगंगा के श्वेत मतलब प्रकाश है, वो सभी एक ही स्थान पर, एक ही स्थान से आ रहा है, जिसे क्या कहा गया, व्हाइट होल। मतलब उजला उजला बिंदु, बिल आप कह सकते हैं, उजला छिद्र, मतलब वहीं से पूरे आकाशगंगा में एक रही पूरे प्रकाश आ रही है। तो ये देखिए कोई वास्तविक नहीं बल्कि हकीकत नहीं है, बल्कि क्या है, काल्पनिक चीज है। ऐसा परिकल्पना किया गया है कि जो आकाशगंगा के सभी जो सूर्य सभी प्रकाश होती है एक ही जगह से आ रही है, जिसे व्हाइट हॉल कहा जाता है। ऐसा सवाल कई बार पूछ दिया गया है कि ऐसी परिकल्पना का नाम बताए जिसमें कहा गया है कि मंदाकिनी के बल्कि आकाशगंगा के सभी किरणें, सभी प्रकाश एक ही स्थान से आ रहा है, उसे क्या कहा गया है, व्हाइट हॉल, ब्लैक होल। ऐसे ऑप्शन दे देगा तो क्या मानना है, व्हाइट हॉल। तो चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।